हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट था और वो हमारे भाई अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किए हैं और उनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है। ठीक है, तो ट्रैकमैन पोस्ट मिला है तो बता रहे थे कि मुझे आँख में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से क्या मेरा जो डिपार्टमेंट है, पोस्ट है, चेंज हो जाएगा कि लाइट जॉब मिलेगा। थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और मुझे बहुत परेशानी हो रहा है ड्यूटी करने में। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बता देते हैं, जो भी हमारे भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर आए हैं और उनको किसी चीज़ का समस्या है शरीर से जुड़ा हुआ। ठीक है, शरीर से जुड़ा हुआ किसी को अगर समस्या है, चाहे कोई भी रहे, ठीक है, कि तो कोई सा डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय रहे, अगर उस डिपार्टमेंट के लिए मेडिकल फिट नहीं बैठता है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। तो जितना भी ग्रुप डी में डिपार्टमेंट है सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग खोजा जाता है। जैसे ट्रैकमैन का है तो ट्रैकमैन का B1 तक खोजता है। ठीक है, B1 से अगर ऊपर अच्छा है, A2 A3 A1 है तो वो चलता है। अगर B1 से खराब है, C1 चाहे C2 है, तो उसको ट्रैकमैन पोस्ट नहीं मिलेगा। उसको सफाई वाला हो गया, चाहे मेडिकल वाला हो गया, ऐसा वाला पोस्ट उसको दे दिया जाता है। बाकी जो B1 से ऊपर है, चाहे B1 है, तो उसको ट्रैकमैन पोस्ट मिल जाता है। तो अगर आपका भी करंट में B1 से ऊपर मेडिकल है, चाहे कोई सा स्टैंडर्ड भी रहे, ट्रैकमैन पोस्ट है और मेडिकल फिर दोबारा करवाते हैं, कहीं रेलवे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और वो ठीक नहीं होता है और ट्रैकमैन पोस्ट के लिए आप फिट नहीं बैठते हैं, अगर C1 चाहे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड फिर बाद में चेंज होता है, तो आपका 101% मैं आप सबको बताता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो जाता है, चाहे वर्क आपको दूसरा मिल जाएगा। ऐसा बहुत हुआ है, मेरा स्टेशन पे भी हुआ है और जो मेरा जो आगे वाला स्टेशन है, हेडक्वार्टर है, वहाँ से भी बहुत सारे लड़के का मेडिकल स्टैंडर्ड, चाहे ड्यूटी के दौरान किसी को चोट लग गया पैर में, पैर फ्रैक्चर हो गया, चाहे हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो ड्यूटी नहीं कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उसको डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक और लड़का का जो हमारे भाई कमेंट किए थे कि आँख में मुझे प्रॉब्लम है और अच्छी तरह से दिखता नहीं है एक आँख से, तो ऐसा ही एक और सामना आया था। एक लड़के के साथ अभी लगभग 1-1.5 साल हो रहा है ज्वाइनिंग किए हुए, और उसका भी यही प्रॉब्लम हुआ। ड्यूटी के दौरान किसी कारण से उसको जो पैकिंग मारता है, पैकिंग मारते मारते गिट्टी उछल के यहाँ पे आँख के पास ऊपर में लग गया, आँख के ऊपर में लग गया, तो फिर वो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया आँख में और वो इलाज करवाया तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसको रेफ़र कर दिया मुंबई में भी वो इलाज करवाया तो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा ऐसा करते करते फिर जब वो अपना डिवीज़न में आया, डिवीज़न में बताया गया कि चलो उसको अनफिट कर दिया गया, जो ट्रैकमैन पोस्ट था उससे अनफिट कर दिया गया, C1 या C2 उसको मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया। तो फिर यहाँ ऑफिस आया तो ऑफिस में अपना वो मेडिकल का जो स्टैंडर्ड दिखाया कि हमको अनफिट कर दिया गया है, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में उसको ऑफिस में ड्यूटी दे दिया गया है, फिर 2-3 महीना के बाद फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। और इससे पहले भी कुछ भाई का एक्सीडेंट हो गया था, एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, और बाकी 2-3 थे, रेल अनलोडिंग करते हुए उसको चोट लग गया था पैर में, और दोनों पैर का जो हड्डी रहता है वो फ्रैक्चर हो गया था, और वो पीठ में ऐसे, हाँ, पीठ में भी चोट लग गया था एक आदमी का ड्यूटी के दौरान ही। तो ऐसा ऐसा अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे किसी का हाथ टूट गया, चाहे पैर टूट गया और वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। तो 2 का तो मैं जानता हूँ, 2-3 का मैं जानता हूँ। एक तो क्लर्क में चला गया, और जैसे जैसे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे जैसे 1800 ग्रेड है, तो 1800 ग्रेड में अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट में अच्छा पोस्ट मिलता है तो उसमें कर देगा। अगर 1900 ग्रेड है, चाहे 2400 ग्रेड है, तो 1900 ग्रेड में जो क्लर्क है वो फिट बैठता है, तो उसका जो पैर टूटा था वो 1900 ग्रेड में
था ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो उसी ग्रेड पर दूसरा डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया गया क्लर्क के रूप में। ठीक है, एक तो अपना ऑफिस में है जो पीवे ऑफिस है वहाँ है, और एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में चला गया वो भी क्लर्क के रूप में। और अभी जिसको मैं आँख के बारे में बताया कि आँख में दिक्कत है और उसको अनफिट कर दिया गया है, तो फिर उसको अभी ऑफिस में ही ड्यूटी दिया गया है, अभी डिपार्टमेंट चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों ड्यूटी के दौरान चाहे किसी भी तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ डैमेज हो जाता है, आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चाहे हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इस वजह से आपका डिपार्टमेंट और आपका पोस्ट भी चेंज हो सकता है ग्रेड पे के अनुसार से। ठीक है, अगर 1800 ग्रेड है तो 1800 ग्रेड में दूसरा डिपार्टमेंट में दूसरा पोस्ट अगर मिलता है तो उसमें आप जा सकते हैं। बाकी अगर कुछ दिन सर्विस हो गया है, 5 साल 6 साल सर्विस हो गया है और आपका ग्रेड पे बढ़ा हुआ है 1900 चाहे 2400 ट्रैकमैन पोस्ट पर, और उस दौरान ड्यूटी के दौरान चाहे किसी भी तरह से अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, आँख में चाहे हाथ पैर में कुछ हो जाता है, तो ट्रैकमैन के लिए अगर फिट नहीं बैठते हैं, अगर मेडिकल आपका होता है तो ट्रैकमैन के लिए फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन है और प्लस में आपका ग्रेड पे बढ़ा हुआ है तो अच्छा पोस्ट दूसरा डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों मेरे सामने ऐसा बहुत हुआ है, लगभग मेरा सर्विस का 9-10 साल हो गया। 9-10 साल में जो भी मैं देखा हूँ और मेरे सामने जो भी हुआ है वही मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। और जो भी भाई हमारे अभी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किए हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर, और वो जो प्रॉब्लम बता रहे थे कि आँख में ऐसा दिक्कत है, ठीक है, तो फिर से आप रीमेडिकल करवाइए और मेडिकल के लिए जाइए, जो भी आपका डिवीज़न है, जहाँ भी आपका बड़ा हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ से आप इलाज कराइए। हाँ, और जो भी अनफिट करता है तो आपको रेलवे हॉस्पिटल वाला ही अनफिट करेगा। ठीक है, बाहर वाला अनफिट करेगा तो वो माना नहीं जाएगा। आपका जो भी रेलवे हॉस्पिटल है जहाँ भी इलाज होगा आपका, और वहाँ से अगर अनफिट करता है तो वहाँ से फिर आपका जो भी अनफिट का जो भी लेटर दिया जाएगा वो अपने ऑफिस में दिखाइए कि ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, और जो भी डॉक्टर है वो अनफिट कर दिया है। फिर उसके ऊपर एक कमेटी बैठती है और वही विचार करती है कि हाँ, इस जो ये एम्प्लॉय है इसको दूसरा डिपार्टमेंट चाहे दूसरा पोस्ट दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों होता है। और ठीक है, अगर ड्यूटी के दौरान चाहे किसी भी वजह से कुछ होता है तो आसानी से आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा क्राइटेरिया है। ठीक है, कोई सा भी पोस्ट में अगर रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क ट्रैकमैन पोस्ट का है, और इसमें ज़्यादातर जो भी एम्प्लॉय है इसमें ज़्यादातर घायल होते रहते हैं किसी न किसी वजह से। ठीक है, इतना 9-10 साल हो गए, 9-10 साल में बहुत सारे लोग को चोट लगा, कभी रेल अनलोडिंग करते हुए, चाहे काम पैकिंग मारते हुए, चाहे जैक से, एक बार मुझे भी जैक से लग गया था, जो पारी रहता है, पारी से झटका मारने से फिर यहाँ पे मेरे को हल्का सा यहाँ पे चोट लग गया। अभी भी यहाँ पे निशानी होगा, अभी बनाया है, देखिए यहाँ पे ये जो वाइट दिख रहा है, यहाँ पे वो जो सब्बल रहता है, पारी रहता है, उससे एकदम कस के लग गया था जैक से, जब रेल को उठा रहे थे उस समय। तो खैर ज़्यादा मेरे को उतना लगा नहीं था, झटका लगा था। ठीक है, तो ऐसा वाकया होता रहता है हमारे जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ट्रैकमैन पोस्ट का है। इसमें भारी भरकम का काम रहता है, कभी रेल अनलोडिंग करने का रहता है, कभी स्लीपर अनलोडिंग करने का रहता है, कभी पैकिंग का हो गया, चाहे जग उठाने का हो गया, इस तरह के काम में होता रहता है। और जितना भी डैमेज हुआ, जितना भी मैं आप सबको बताया, जो जितना भी ट्रैकमैन अनफिट हुआ, किसी न किसी वजह से चोट लगने से, पैर में चोट लगने से और आँख में चोट लगने से, पैकिंग में आ रहा था, गिट्टी उछल के आँख के पास लग गया, तो देखिए उसका आँख डैमेज हो गया। और एक बार और मैं आप सबको बताता हूँ, एक बिल्डिंग होता है,
जो थर्मिट वेल्डिंग होता है, रेल वेल्डिंग होता है, तो उस दौरान एक जो वेल्डिंग हो रहा था, वेल्डिंग होते होते जो बुरादा रहता है, लोहे का बुरादा रहता है, वो पिघला हुआ रहता है पूरा। जब वेल्डिंग होता है तो वो पूरा पानी जैसा पिघल जाता है और वही रेल में जाके फिट होता है। तो एक बार ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट होते ही एक जो हमारे ट्रैकमैन भाई थे, उनको आँख में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। वो जो आँख का जो चिंगारी आया था उससे चोट लग गया था, तो उनको भी एक आँख पूरा डैमेज हो गया। डैमेज हो जाने से उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था और ना ही उनका ग्रेड पे बढ़ा हुआ था, 1800 ग्रेड पे ही थे। तो उनको IW में भेज दिया गया। तो IW में भी उतना जो भी डैमेज होता है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं रहता है तो उनको IW में भेज दिया जाता है, चाहे लाइट ड्रम में दे दिया जाता है। और जिनके पास क्वालिफिकेशन है और ग्रेड पे बढ़ा हुआ रहता है तो उनको क्लर्क में भेज दिया जाता है, चाहे दूसरा पोस्ट में उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नियम है, ऐसा रूल है। अगर ऐसा होता है और आप मेडिकल के लिए अनफिट होते हैं B1 से, अगर C1 चाहे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलता है तो आसानी से आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी नहीं है। और वो कह रहे थे कि जब मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे तो रेलवे हमको निकाल देगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप एक बार रेलवे में आ गए तो रेलवे में आने के बाद फिर आपका कोई सा भी मेडिकल रहे, ठीक है, आपको रेलवे निकालेगी नहीं। आपका डिपार्टमेंट चाहे आपका पोस्ट चेंज हो जाएगा, हल्का फुल्का वाला काम मिल जाएगा, लाइट जॉब का जैसे वॉचमैन का हो गया, चाहे ऑफिस में दे दिया जाएगा, लेकिन रेलवे आपको नौकरी से नहीं निकालेगा। हाँ, अगर एब्सेंट रहते हैं, लॉन्ग एब्सेंट रहते हैं, रेलवे को नहीं बताते हैं, तो उस दौरान आपको चार्जशीट दिया जाएगा और रेलवे से निकाल सकता है। ठीक है, तो जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। ठीक है, और बहुत कमेंट आ रहा था। एक और भाई कुछ दिन पहले कमेंट किए थे इसी के बारे में, मेडिकल अनफिट के बारे में, कि ऐसा मेरे साथ है तो क्या रेलवे निकाल देगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार रेलवे में आ गए और ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक है, तो आपका अगर मेडिकल कोई सा भी रहता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, पोस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको रेलवे निकालेगी नहीं। ठीक है, तो जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया इस चीज़ के बारे में, मेडिकल अनफिट के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।